वेलकम टू लक्ष्य विजन गुरुकुल। दोस्तों देखिए, आप लोग का लक्ष्य विजन गुरुकुल में स्वागत है। आज फिर हम आप लोग के बीच केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। क्या चीज़? केमिस्ट्री का दूसरा डे है जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अगले क्लास में पढ़ाए थे, इससे आगे आज बताने जा रहे हैं। देखिए, अगले क्लास में आपको जो पढ़ाए थे उसके बाद हमको पढ़ाना था अमोनिया के बारे में। क्या चीज़ के बारे में पढ़ाना था? अमोनिया के बारे में। तो देखिए, यहाँ अमोनिया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अमोनिया क्या होता है? तो देखिए, अमोनिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। वातावरण में अमोनिया सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध रहता है। हमारा जो वातावरण है उसमें अमोनिया बहुत कम मात्रा में रहता है, सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध रहती है। पौधे एवं जंतुओं के नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के जीवाणु अपघटन द्वारा होता है। जैसे हम लोग किसी भी तरह का कोई नाइट्रोजन अपने भोजन में, आहार में जो प्रयोग करते हैं तो उसी से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। इसके कहने का मतलब है, जैसे हम एक उदाहरण बताते, जैसे हम लोग चिप्स, कुरकुरा वो सब जो खाते हैं, हवा भरा, पाइप भरा पदार्थ, तो उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। उसी से हम लोग जब खाते हैं तो उसी के उपयोग से क्या बन जाता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के खाने से हमको अमोनिया बनता है। तो उसके बाद देखिए, अमोनिया की सुगंध, यानी कि अमोनिया एक अजीब तरह का स्मेल करेगा। अमोनिया की सुगंध सार्वजनिक मूत्र स्थलों व मवेशी के रहने के स्थान से महसूस की जा सकती है। अगर हम एक तरह से अमोनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो जहाँ सार्वजनिक टॉयलेट होता है, यहाँ जहाँ सभी के लिए जो रोड के किनारे बना रहता है, कहीं पर्यटक का स्थान रहता है वहाँ बना रहता है, तो वहाँ का जो टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, वो बहुत अजीब तरह का स्मेल करेगा। या जहाँ खटाल उटाल रहता है, गाय भैंस उस पाला जाता है, तो वहाँ भी जाइएगा तो एक अजीब तरह का स्मेल आता है। तो वही कहता है, तो वही क्या हो गया? अमोनिया होता है। अमोनिया का स्मेल आपको पता चल जाएगा, वही कह रहा है। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखा है NH3 की अत्यधिक मात्रा। NH3 यानी कि अमोनिया। NH3 कहने का मतलब हो गया अमोनिया की अत्यधिक मात्रा कुछ उपग्रहों जैसे न्यूक्टर उपग्रह होता है, ग्रह से छोटा भाग उपग्रह हुआ, जहां हम लोग अमोनिया का प्रयोग करते हैं, किए हैं, जुपिटर व शनि में पाई जाती है। इसके बाद अगला बात है आपको, यह यूरिया की जलीय विघटन द्वारा प्राप्त होती है। यह यूरिया की जलीय विघटन द्वारा प्राप्त होती है। फिर देखिए, तो यही जो कैसे प्राप्त होगा, तो इसका हम बनाए हैं NH2CONH2 प्लस 2H2O अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा आपको 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2। फिर आगे देखिए, यहाँ आपको हम दूसरा पॉइंट बताएं आज, अमोनिया बनाने की विधियाँ। क्या चीज़? अमोनिया बनाने की विधियाँ। अमोनिया हम लोग कैसे बनाएंगे? आप लोग जल्दी जल्दी राइट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, आप लोग नोट कीजिए। देखिए, हम आज बताने जा रहे हैं अमोनिया बनाने की विधि। तो अमोनिया कैसे बनाया जाएगा? तो अमोनिया बनाएंगे प्रोपगेशन ऑफ अमोनिया बनाने की विधि। तो अमोनिया को निम्न विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। अमोनिया को निम्न विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। तो जिसमें आपको अमोनिया बनाने का विधि बताए हैं। तो देखिए, पहला विधि हम क्या बताए हैं? अमोनिया लवणों को गर्म करने से, अमोनिया लवणों से, यानी कि अमोनिया जो बनाएंगे तो लवण को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने से सल्फ्यूरिक एवं फास्फेरिक अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक फास्फेरिक अम्ल के अमोनिया लवणों को गर्म करने से अमोनिया प्राप्त होता है। समझ गए? फास्फोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें अमोनिया प्राप्त होगा। यही हम गर्म किए हैं। देखिए, फास्फोरिक अम्ल को और सल्फ्यूरिक को, दोनों को किए हैं गर्म, तो क्या मिल गया आपको? यहाँ अमोनिया मिला है। तो यहाँ भी यही चीज़ किए हैं, यहाँ अमोनिया फॉस्फेट और मोटा फास्फोरिक अम्ल को गर्म किए हैं। फिर यहाँ देखिए, अमोनिया लवणों को प्रबल क्षार के साथ गर्म करने पर, यानी कि अमोनिया को जब हम प्रबल क्षार के साथ, शक्तिशाली क्षार के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? तो देखिए, जब अमोनिया सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड को प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH, ये दोनों क्या है? क्षार है। अगर इस क्षार को गर्म करते हैं, के साथ करते हैं, तो अमोनिया गैस प्राप्त होता है। क्षार के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? अमोनिया गैस बनाएगा। यही देखिए, यहाँ क्षार के साथ हम बनाए हैं तो क्या बना दिया? NaOH के साथ मिलाए हैं तो बन गया आपको ये गैस बन गया। फिर यहाँ हम NaOH के साथ मिलाए हैं तो फिर यहाँ क्या बन गया? एक गैस बन गया।
फिर आगे देखिए आपको यहाँ जो हम आपको बताए हैं इसमें निम्न विधियाँ बता रहे थे। तो ये देखिए आपको तीसरा विधि यहाँ क्या चीज़ है, तो तीसरा विधि में देखिए धातु नाइट्रो की जल से अभिक्रिया, धातु को नाइट्रोट से क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा AiN Mg3N2 पर जल की क्रिया कराने पर NH गैस प्राप्त होगी। कैसा गैस प्राप्त होगा, NH3 गैस प्राप्त होगी। तो वही देखिए यहाँ हम अभिक्रिया करवाए हैं, तो अभिक्रिया कराने के बाद यहाँ जो बना है आपको सामने यहाँ है। फिर यहाँ देखिए ये भी आपको हम अमोनिया को धातु नाइट्रोज की जल से अभिक्रिया करवाए हैं। फिर यहाँ देखिए NH3 की संरचना यानी कि अमोनिया की संरचना, अमोनिया कैसे बनेगा, तो अमोनिया का संरचना क्या होता है, तो देखिए आपको यहाँ हम बताए हैं, डायग्राम भी बनाए हैं। तो यहाँ देखिए पहला हम बताए हैं NH3 में उपस्थित N परमाणु पर संकर अवस्था sp3 है। कैसा है, sp3 है NH3। दूसरा पॉइंट बताए हैं NH3 में उपस्थित N परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण इसकी आकृति पिरामिड या विकृत चतुर्थफलीय होती है। कैसा होता है, चतुर्थफलीय, चारों दिशा में फैला होता है, चतुर्थफलीय होती है। वह बंद कोण 160 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 160 डिग्री का। देखिए यहाँ डायग्राम में बनाए हैं 160 डिग्री का एंगल बनाता है, बंद कोण बनाता है 160 डिग्री का, 107 डिग्री एंगल। तो देखिए फिर ये हो गया, ये क्या चीज़ है, NH3 की पिरामिड संरचना, NH3 की पिरामिड संरचना ये बन गया। फिर आज आपको पांचवा टॉपिक बताएं क्या चीज़ के बारे में, अमोनिया गैस की भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NH3 अमोनिया। ठीक है, तो इसके बारे में बताए हैं अमोनिया गैस एक तीखी गंध वाली, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया गैस एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। इसकी गंध अमोनिकल गंध द्वारा जानी जाती है। और अगला पॉइंट बताए हैं अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। अमोनिया गैस में क्या होता है, हवा से हल्की होती है। फिर देखिए NH3 जल में बहुत अधिक विलय होती है। NH3 क्या होता है, जल में बहुत अधिक होती है। अब 1 cc कहने का मतलब हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये देखिए जल में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जल में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर NH3 विलय बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो ऐसे यहाँ दिया हुआ है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो NH3 विलय होती है यानी कि 1 cc में, जल में 1000 cc अमोनिया विलय होती है, मिलती है। फिर आगे देखिए जल में NH3 अमोनिया की उच्च विलयता अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। कैसे होता है, यह हाइड्रोजन बंध बनाता है। यही हम आपको यहाँ बताए हैं नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया का H2O के साथ बंध बनाना, अमोनिया का H2O के साथ बंध बनाता है। यही हम अमोनिया के साथ यहाँ बंध बनाए हैं, अमोनिया और H2O को मिला के। तो देखिए आप ये बंध बना है, ये जरूर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको देखिए। ठीक है, अब अगले क्लास में आपको हम बताएंगे अमोनिया की रासायनिक गुण। अगले क्लास में क्या बताएंगे, अमोनिया की रासायनिक गुण। आज के लिए इतना रहने, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जिस प्रकार प्यार बनाए उसी प्रकार प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।